Hello बच्चों, in this video we are going to study about prepositions. Add prepositions to the sentences. आइए देखते हैं. There is a picture dash the wall. तो क्या आएगा? There is a picture on the wall. ठीक है, जब कोई पिक्चर कोई तस्वीर सॉरी दीवार पे लगी होती है वहाँ पे ऑन आता है. ठीक है, दीवार पर पिक्चर है, तस्वीर है. देयर इज अ विंडो द कर्टेन डैश द पिक्चर. देयर इज ए विंडो बिहाइंड द कर्टेन. यहाँ पे आएगा बिहाइंड. देयर इज अ विंडो यानी एक खिड़की है, कर्टेन के पीछे. डैश द पिक्चर यानी पिक्चर के पास, तस्वीर के पास, है ना. यानी तस्वीर के पास, ठीक है, एक विंडो है और वो क्या है? कर्टेन के पीछे है. तो देयर इज अ विंडो बिहाइंड द कर्टेन यानी एक खिड़की है कर्टेन के पीछे, तस्वीर के पास. कर्टेन के पीछे है और पिक्चर के पास है. डैश मीन्स यहाँ पे क्या होगा? पास. ठीक है, नियर मतलब. आई कैन सी अ फैमिली द डाइनिंग टेबल यानी मैं एक फैमिली को डाइनिंग टेबल पर देख सकता हूँ. तो एट आएगा यहाँ पे, एट द डाइनिंग टेबल. ठीक है, एट द डाइनिंग टेबल. डाइनिंग टेबल पर यानी खाने की टेबल पर मैं एक फैमिली को देख सकता हूँ, यानी वो खाने की टेबल पर खाना खा रहे हैं, तो वहाँ पे एट आएगा. देयर इज अ वेस. वेस मीन्स क्या होता है? फूलदान, जिसमें फूल रखे होते हैं. फूलदान को बोलते हैं वेस, राइट. तो देयर इज ए वेस एंड सम फ्रूट्स ऑन द टेबल. ठीक है, यानी टेबल में क्या है? कुछ फूलदान है और कुछ फल है. देयर इज अ वेस यानी एक फूलदान है, सॉरी एक फूलदान है और कुछ फल है. देयर इज अ वेस यानी एक फूलदान है एंड सम फ्रूट्स ऑन द टेबल. टेबल में यानी मेज पर कुछ फल और एक फूलदान है. द फादर इज होल्डिंग अ मग इन हिज हैंड. ठीक है, फादर जो है पिताजी ने अपने हाथ में एक मग, पिताजी अपने हाथ में एक मग लिए हुए हैं. ठीक, नेक्स्ट क्या है? द वुमेन इज लुकिंग. वुमेन इज लुकिंग यानी वुमेन देख रही है. किसको देख रही है? एट हर डॉटर. लुक के बाद एट प्रीपोजिशन आती है. ठीक है, तो वो अपनी डॉटर की ओर देख रही है. लुक एट, राइट. द मदर इज स्टैंडिंग. माँ खड़ी है. हर हस्बैंड एंड डॉटर, तो अपने हस्बैंड और डॉटर के बीच में खड़ी है. जब दो के बीच में कोई चीज़ होती है, कोई पर्सन होता है, कोई थिंग होती है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो वहाँ पे बिटवीन आता है और दो से ज़्यादा के लिए अमंग आता है. तो दो ही लोग हैं यहाँ पे, हस्बैंड और यहाँ पे डॉटर. इनके बीच में माँ खड़ी है, तो यहाँ पे आएगा बिटवीन. द मदर इज स्टैंडिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड डॉटर, राइट. नेक्स्ट, द फादर एंड द डॉटर आर सिटिंग. फादर और डॉटर बैठे हुए हैं. कहाँ बैठे हुए हैं? छत पर, टेरिस. तो ऑन द टेरिस, ऑन ब्यूटीफुल चेयर, दोनों में ऑन होना आएगा. द फादर एंड द डॉटर आर सिटिंग ऑन द टेरिस यानी फादर और डॉटर छत पर बैठे हुए हैं ऑन ब्यूटीफुल चेयर्स, और ब्यूटीफुल चेयर्स में वो बैठे हुए हैं. यानी ब्यूटीफुल चेयर्स पर वो छत में बैठे हुए हैं. तो यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन आती है. व्हाट आर यू डूइंग ऑन संडे यानी संडे को आप क्या करते हो, क्या कर रहे हो. तो डेज से पहले ऑन प्रीपोजिशन आती है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? आई एम गोइंग टू द कंट्री साइड यानी मैं गांव जा रहा हूँ या मैं गांव जा रही हूँ एट द वीकेंड. वीकेंड में, वीकेंड जानते हो यानी सप्ताह के अंत में.
हफ्ते के लास्ट में, सप्ताह के अंत में मैं गांव जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू द कंट्री साइड एट द वीकेंड। नेक्स्ट क्या है, यू विल बी देयर, आप वहाँ होंगे। यू विल बी देयर द होल वीकेंड, तो क्या होगा, आप वहाँ होंगे यानी पूरे वीकेंड में आप वहाँ होंगे, पूरे वीकेंड के लिए आप वहाँ होंगे। तो यू विल बी देयर फॉर द होल वीकेंड। ठीक है, एक बार और सुनेंगे। देयर इज ए पिक्चर ऑन द वॉल, देयर इज ए विंडो बिहाइंड द कर्टेन डैश द पिक्चर, यानी एक कर्टेन के पीछे और पिक्चर के पास एक खिड़की है। ठीक है, आई कैन सी अ फैमिली एट डाइनिंग टेबल, देयर इज a vase and some fruits on the table. The father is holding a mug in his hand. The woman is looking at her daughter. The mother is standing between her husband and daughter. The father and the daughter are sitting on the terrace on beautiful chairs. What are you doing on Sunday? I am going to the countryside. I am going to the countryside at the weekend. You will be there for the whole weekend. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से प्रीपोजिशन हमने फिल करनी है, राइट। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।